ओम साई 21 दिसंबर 1911 में और दिनों की तरह प्रातः उठा, प्रार्थना की और दरवेश साहिब के साथ बातचीत करने बैठा। उन्होंने बताया कि उन्हें एक स्वप्न हुआ जिसमें उन्होंने 3 लड़कियों और एक अंधी महिला को उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वे लोग अपना मन बहलाने के लिए आई है। उन्होंने लात की मार से होने वाली दर्द जैसा महसूस किया। इस पर उन्होंने उनसे बाहर निकल जाने को कहा और एक प्रार्थना शुरू कर दी। वे लड़कियां और बड़ी औरत प्रार्थना के उन शब्दों को सुनकर भाग खड़ी हुई। फिर उन्होंने कमरे में उपस्थित सभी के लिए, घर में सभी के लिए और पूरे गांव में सभी के लिए दुआ की। उन्होंने मुझसे साई साहिब से पूछने को कहा। मैं साई साहिब के मस्जिद लौटने के बाद उनके दर्शन के लिए गया। मैं अभी ठीक से बैठा ही था कि साई साहिब ने एक कहानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कल रात किसी चीज़ से उनके गुप्तांगों पर और हाथों पर मार पड़ी। फिर उन्होंने तेल लगाया, इधर उधर घूमे, शौच को गए और फिर आग के पास बेहतर महसूस किया। मैंने उनकी चरण सेवा की और लौटने पर वह कहानी दरवेश साहिब को सुनाई। उत्तर स्पष्ट था। मध्याह्न आरती के बाद मैं भावार्थ रामायण पढ़ने बैठा और बाद में चावड़ी के पास साई साहिब के दर्शन किए और बाद में पुनः चावड़ी में सेज आरती पर। फिर हमने भीष्म के भजन और राम मारुति के हाव भाव के इशारे देखे। फिर उसके बाद में श्री दीक्षित ने रामायण पढ़ी। 22 दिसंबर 1911 मैं काकड़ आरती के लिए जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गया, मगर माधवराव देशपांडे के द्वारा की गई एक टिप्पणी के कारण मैंने नहीं जाने की सोची। लेकिन बाद में माधवराव खुद गए और मैं भी उनके साथ गया। साई महाराज विशेष रूप से आनंदित दिखाई पड़ रहे थे। वे चुपचाप मस्जिद गए। हम सब ने उनको उस समय प्रणाम किया जब वे बाहर गए और बाद में फिर से जब वे मस्जिद में लौटे। शिंगने और दरवेश साहिब ने आज जाने का प्रयास किया, लेकिन साई महाराज ने आवश्यक अनुमति नहीं दी। दरवेश साहिब बीमार पड़ गए और उन्हें बुखार हो गया। डॉक्टर हाटे ने उनका इलाज किया। मेरे ख्याल से मैंने पहले उल्लेख किया है कि यहाँ एक टिप्पणी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वह महिला बीमार है और डॉक्टर हाटे उसके लिए जो कुछ कर सकते थे वह करते रहे हैं। राम मारुति महाराज भी उसके लिए यहाँ है। शाम को उसको एक दौरा पड़ा, लेकिन यह एक प्रेतोन्माद निकला। दीक्षित, माधवराव देशपांडे और अन्य लोग उसे देखने गए। वह जिस घर में रहती है उसके पुराने मालिक और 2 महारों के वह कब्जे में है। उस मकान मालिक ने कहा कि वह उसे मार ही देता, लेकिन साईं बाबा ने उसे ऐसा न करने की आज्ञा दी है। महारों को भी साईं बाबा ने दूर रखा है। जब टिप्पणीस ने अपनी पत्नी को इस वाड़े में ले आने की धमकी दी तो उन आत्माओं ने बहुत ही नम्रतापूर्वक विनती की और उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा। उन आत्माओं ने कहा कि साईं बाबा उनकी पिटाई करेंगे। सामान्य दिनों की तरह भीष्म के भजन हुए और बाद में मध्य आरती से कुछ पहले दीक्षित द्वारा रामायण पाठ हुआ।